नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, मामला उसी तरीके का दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद आज मतों की गिनती हो रही है और जिस तरीके से प्रशांत किशोर लीड करते नजर आ रहे हैं, उसके बाद कई राजनीतिक दलों की बेचैनी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता हैं, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार और अरुण पाठक जी हैं। दोनों लोगों से हम बारी बारी से बातचीत करेंगे और समझेंगे। सर, सबसे पहला सवाल तो यह है कि जिस तरीके से कयास लगाया जा रहा था प्रशांत किशोर को जीत को लेकर के, आप लोगों ने भी कहा था कि समर्थन दिया था, और प्रशांत किशोर अब जैसे लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी और आपकी सहयोगी दल आरजेडी दोनों के पसीने छूट रहे हैं। देखिए रवि जी, जिस समय बिहार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ एनडीए में और सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, इसके बाद प्रदेश में जो घटनाएं घटते गई, जैसे नीट छात्रा की जो हत्या हुई, उसमें कहीं न्याय मिलता हुआ नहीं दिखा। एक भरत चौधरी जो भरत भूषण तिवारी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, पुलिस ने उनकी हत्या की और उसमें न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा। दो, तीसरा, ये अयोध्या में भगवान श्री राम के खजाने की जो डकैती हो गई, बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार बनी हुई है, उसकी ट्रस्ट है और वो लोग सारे लोग हैं। इसके बाद दिल्ली में 20 तारीख को छात्रों पर जो बर्बर तरीके से कील ठोका हुआ, लाठी से, पैलेट गन से, इस तरह से जो मारपीट हुआ, पटना में भी 22 तारीख को जो छात्रों का आंदोलन हुआ उसके सपोर्ट में, और जिस तरह से ये घटनाएं घटते गई, ये लगातार बीजेपी के अगेंस्ट में जा रहा था। एक बात मैं और बता रहा था, मैं शुरू से कह रहा था कि कांग्रेस एक ध्रुव पर जा रही है बीजेपी को हराने के लिए। ये बाई इलेक्शन इन लार्ज स्टेट भर का नहीं है, एक चुनाव है जिसमें बीजेपी को हराना जरूरी है। तो एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से हराया जा सकता है जिस पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। तो हम लोगों ने कहा था कि कांग्रेस समर्थन करे ये जनसुराज का और आरजेडी भी करे, लेकिन आरजेडी मानी नहीं। अपने 5-6 दोस्तों सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, वीआईपी और आईआईपी, इन सारे लोगों के साथ मिलकर के अलग खेमा गाड़ दिया। तो आप लोग तो चाह ही रहे थे कि आरजेडी की स्थिति गड़बड़ हो जाए, अब तो हो गई, आपकी तो मंशा पूरी हो गई। नहीं, हम लोग का कहना था कि ये जो भ्रम है आरजेडी को कि वही ताकतवर है, इस चुनाव में पता चल जाएगा कि उसकी ताकत कितनी है। जमानत जब्त हो जाएगा। भाई, कांग्रेस की ताकत के चलते तुम प्रदेश में ताकतवर हो। कांग्रेस अगर बाहर हट जाए, देखिए बीजेपी अभी भी इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस आरजेडी के साथ है तो कुछ ताकत दिखता है, इसीलिए बीजेपी नजर आती है। अगर आरजेडी मार्केट से हट जाए तो बीजेपी खत्म हो जाएगा। इस चुनाव का ये जरूर परिणाम बता रहा है, बीजेपी भी खत्म है। भाई, जिस कंस्टिट्यूएंसी में 50,000 के मार्जिन से बीजेपी की जीत होती थी, लगातार वर्षों से जीत हो रही थी, उसमें वो हार रहा है। तो कारण यही है कि इस बार कहीं आरजेडी, हम लोगों के मूव से आरजेडी कहीं दिखता नहीं था लड़ाई में, इसलिए बीजेपी को सांप्रदायिकता नहीं फैलाने का कोई अवसर नहीं मिला। जात का जो कार्ड नहीं, 35 वर्षों में बिहार में पहली बार जो चुनाव हुआ है जिसमें जात और धर्म का कार्ड नहीं खेला गया। सारे कुकर्म तो बीजेपी के हैं ही। उसका नतीजा है इस प्रदेश की बुद्धिजीवी, इस क्षेत्र की जनता ये बता रही है कि तुम्हारा मनमानी नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो क्या बीजेपी की मनमानी है जो इस तरीके का रिजल्ट सामने देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मनमानी है। देखिए, हम उस दिन ही कहे थे, जिस दिन बीजेपी ने अपना कैंडिडेट वापस लिया और दूसरे को दिया और स्टेटमेंट दिया कि मैं कुत्ता और बिल्ली को भी दे दूंगा, वो जीत जाएगा, तो उनका कुकुर हार गया। लेकिन बयान कौन दिया था ये अभी तक साफ नहीं हुआ। नहीं, बीजेपी का बयान था ये कि अहंकार में था, अति अहंकार। और उस समय भी हम कहे थे, महागठबंधन में अपने हाईकमान को भी कहे थे कि आप कैंडिडेट मत दीजिए, क्योंकि यहाँ बांकीपुर की जनता 4 एक बागड़ बिल्ला विधानसभा में जाए, अनपढ़ों के बीच में ही जाएंगे तो इस सबको बोलती बंद कर देंगे। तो अभी से सांस फूलना शुरू हो गया है सबका।
ये व्यक्ति जीतेगा, जीतने के बाद में विधानसभा का स्वरूप चेंज कर देगा। और आरजेडी की जहाँ तक बात है, सबसे ज्यादा मुश्किल तो अब आरजेडी को हो रही है। अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे? आप लोग भी तो उनके पक्ष में नहीं थे। नहीं, हम हमेशा से नहीं हैं। मैं उनकी मनमानी और उनकी बदमाशी और बेईमानी जानता हूँ, जाहिलपना भी जानता हूँ। उनके पूरे परिवार के जाहिलपना को हम जानते हैं। इस ढंग से जो अहंकार में करते हैं, अति अहंकार में किसी की बात नहीं सुनना, इसमें पान पत्ता पार्टी भी कहा था कि मत दीजिए, जहाँ तक हमको इनपुट है। और देखिए, इस चुनाव में इसके और पहले भी आपके माध्यम से ही हम बोले थे कि यहाँ प्रधानमंत्री का प्रोग्राम लगने वाला था, लेकिन आईवी इनपुट प्रधानमंत्री को गया कि उपचुनाव में आप मत जाइए, चूँकि वहाँ कैंडिडेट हार रहा है। और ये परिणाम दिखाई दे रहा है। आज जो रुझान है स्पष्ट रूप से जीतेगा। अग्रिम बधाई हम प्रशांत किशोर जी को। सबसे ज्यादा असर तो इसके आपके सहयोगी दल आरजेडी पर ही पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी तो अब यहाँ तीसरे नंबर पर आ गई और कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए ये चुनौती वाली बात है। देखिए, जदयू के बिना भाजपा जीरो, मेरे बिना मैंने कांग्रेस के बिना आरजेडी जीरो, ये साबित हो गया है बांकीपुर का चुनाव कि बागड़ बिल्ला लेके जा रहा है। बागड़ बिल्ला है वो, और ढेर लोगों की सांस फुला देगा। और हम चाहते थे शुरू से कि एक कैंडिडेट हो, भले जनसुराज हो, आप एक कैंडिडेट दीजिए भाजपा के खिलाफ, क्योंकि उसके जो राम मंदिर में जो भारी डकैती हुई, तो उसका कारण बहुत कम लोग जानते हैं। बताइए, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, 1 अरब तो गया वहाँ। 100 रुपया अगर चढ़ाया तो आप जोड़ लीजिए कितना पैसा हुआ। तो ये सब लूट लिया। तो प्रशांत किशोर पर आपको क्यों इतना भरोसा है? इसलिए कि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा है और उसको विजन है उसके पास। इसलिए अब कांग्रेस हाईकमान से हम ये मांग करेंगे, लिखित भी करेंगे, कि अब आरजेडी को दरकिनार कर नया महागठबंधन बने। मछली कुमार अगर आना चाहेंगे तो आ जाएं, पान पत्ता भी आना चाहेगा तो आ जाएगा, जनसुराज भी आ जाए, एकदम आएगा। जनसुराज जो हमारा नीति है और जो विजन है, उससे बिल्कुल हमारे विचारों से समानता रखता है। आप लोग अब बिहार में एक नई राजनीति की लकीर खींचना चाहते हैं क्या? लकीर खींच दिए हैं हम, और वो दिखाई देगा, निकट भविष्य में दिखाई देगा। सिर्फ विधानसभा के सत्र में प्रशांत को वहाँ जाने दीजिए। तो देखिए, प्रशांत किशोर जैसे जैसे बढ़त बना रहे हैं, वैसे वैसे बिहार की राजनीति अभी से ही बदलती हुई दिखाई दे रही है। सर, क्या लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो बिहार की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, इसका देश के राजनीति में असर पड़ेगा। जेडीयू को सोचना पड़ेगा कि क्या हम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं। सोचेगा ना अपनी पॉलिटिक्स के बारे में कि गंवा देगा, और इसका असर देश के पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। देश में भी जो माहौल है, गठबंधन के दल सोचने के लिए बाध्य होंगे ना। कल उनकी जमीन जब खिसकती जाएगी, ये माहौल रहेगा, तो क्यों रहेंगे साथ में? भाई, अभी स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शर्म के मारे पार्लियामेंट के फ्लोर पे नहीं जा रहे हैं। पार्लियामेंट में जा रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पे नहीं जा रहे हैं, जवाब नहीं दे सकते। जमीन तो आपकी भी अभी नहीं है, और आपका जो सहयोगी दल आरजेडी था वो भी कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर आ गया। जमीन पब्लिक का होता है। आपका कहीं दिखता था जनसुराज का जमीन? पब्लिक है ना। कार्यकर्ता होता है देश में, पॉलिटिकल पार्टियों का कार्यकर्ता कहीं 1% होगा सारे पॉलिटिकल पार्टी मिला करके, लेकिन जो 99% है वो समय, परिस्थिति और स्थिति देख करके काम करती है। इसी बांकीपुर में क्या है, जनसुराज को सारे वर्कर थोड़ी थे, आम जनता जो कहीं कांग्रेस के समर्थक थे, कहीं किसके समर्थक थे, कभी बीजेपी के भी समर्थक थे, वो सब छोड़ करके आए, क्योंकि उनको बताना था कि नहीं, ये ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, गलत काम कर रहा है। जनसुराज के आने से, प्रशांत किशोर के विधानसभा में आने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ना। एक सही सोच वाला आदमी, सही विजन वाला आदमी, सही समझ वाला आदमी सारी बातों को, उन चीज़ों को रखेगा सही परिप्रेक्ष्य में, एक तो होगा ना। और ये तो चुनाव के रिजल्ट से ही देश में एक मैसेज गया। देखिए, देश भर में 3 विधानसभा चुनाव हो रहा है, बिहार में, बांकीपुर में, मध्य प्रदेश में,
दतिया में, वहाँ तो बीजेपी आगे निकल रही है। और गुजरात में नहीं, गुजरात में बीजेपी आगे निकल रही थी, दतिया में कांग्रेस निकल रही है। कांग्रेस दतिया में 9,000 वोटों से 7-8 राउंड के चुनाव में आगे थी। वहाँ गुजरात के चुनाव में मंजलपुर जो है ना, वहाँ पर बीजेपी आगे है। तो भाई वहाँ तो जो हालात है, लेकिन इन सारे चुनावों का असर पड़ेगा देश के राजनीति पर, और देश की जो अभी छात्रों के आंदोलन से जो दुर्दिन शुरू हो गया है, दुर्दिन बीजेपी का, वो कंटिन्यू बढ़ते रहेगा। लगातार जिस तरीके से जनसुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, फिलहाल तो वो लीड कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो सरकार पर भी हमलावर थे, तो क्या लगता है कि इसका भी कुछ असर हुआ है क्या? हाँ, बिल्कुल असर हुआ है। जो सही बात बोलने वाला व्यक्ति है वो बोलेगा, इसको जनता अब समझेगी। अब जनता पहले वाली नहीं है, क्योंकि देखिए हर किसी भी मुद्दे पर हमेशा जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। एक धर्म विषय था जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी को मूर्ख लोग बनाता था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से पूरे जनता को यह समझ में आ गया, और पूरे बांकीपुर के जनता को मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि बुद्धिजीवी जनता है वहाँ, अब बहुत अच्छा काम किया है। सबको शौक सिखाया, सबको शौक सिखाया, एक बागड़ विला भेजा। हमारी ज़रूरत, मैं ये कर रहा हूँ, हमका सोच बिहार से है कि देखिए उस समय भी आपको कहे थे, आप लोग प्रशांत किशोर को ऑफर देंगे क्या साथ आने के लिए? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल मैं दूंगा। आप आइए, महागठबंधन का हिस्सा बनिए, लेकिन एक को छोड़ के, एक अहंकारी और जाहिल को छोड़ के, हम हाईकमान को भी कहे हैं, मैंने आरजेडी को, बिल्कुल आरजेडी को छोड़ के हम कहें कि छोड़ करके आप सामान्य विचारधारा जो हमारे हैं दल के, हमारे सोच के मुताबिक जो हमारे सिद्धांत को मानते हैं, सामान्य विचारधारा, उनको आप साथ लीजिए और एक नया पहल करके नया शुरुआत कीजिए। काफिला बनते जाएगा, लोग आते जाएंगे, वोटर जुड़ते जाएंगे, और ये होगा। धन्यवाद। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर की बढ़त हो रही, तो धन्यवाद तो तेज प्रताप यादव ने भी दिया है। तो क्या तेज प्रताप यादव को भी आप लोग अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे क्या? नहीं, मेरे ख्याल से तेज प्रताप यादव ज़्यादा पॉलिटिकल आदमी है बनिस्बत तेजस्वी। उसने तो स्थिति देख करके समर्थन किया जनसुराज का, और उसका असर है। इन लोगों का क्या असर है? जमानत जब्त हो जाएगा तो शक्ति तो दिख गया ना कि आरजेडी, कम्युनिस्ट, वीआईपी, आईआईपी, इन सब लोगों का मिल करके कितनी ताकत है। अगर 12,000 वोट आता है तो ये ताकत क्या होगा आपका दिख रहा है। 46,000 इसलिए आता था चूंकि कांग्रेस का समर्थन रहता था, अदरवाइज कहाँ भाई। कांग्रेस अकेले भी लड़ती है यहाँ तो 42,000 32,000 वोट लाती है, 32,000 अकेले भी लड़ती है, अगर ये आरजेडी नहीं लड़ते हैं तब भी। तो इसके भी समर्थक इतने हैं इस कंस्टिट्यूएंसी में। बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे समर्थक हैं चूंकि इन जातिवादी हिंसक पार्टियों के साथ रहने के कारण हमारे साथ नहीं आ पाते हैं। देखो भाई, कांग्रेस के जो समर्थक हैं वह हिंसा में विश्वास करने वाले हैं, नई बात नहीं है। दुनिया भर में हिंसा था, तो कांग्रेस के नेतृत्व में जब यहाँ शासन आई और नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो दुनिया में हम लोगों ने गुटनिरपेक्ष अपनाया, अलग चले, उन दो हिंसक गुटों में नहीं रहे। और आज देखिए हालात क्या है। ये कमाने के लिए, पैसे के लिए इजराइल और अमेरिका किसी पर अटैक कर सकता है। ये सारा जितना दुनिया में युद्ध देख रहे हैं ना, सब तेल के माध्यम से, किसी और माध्यम से वर्चस्व कायम करने के लिए, कमाने के लिए सब कर रहा है। और भारत दिख रहा है उन दोनों के पीछे पीछे चलता हुआ। तो ये भारत का नेचर नहीं है। भारत का बहुत पुराना रहा है अहिंसा में विश्वास करना, राम के जमाने से चला आ रहा है। भाई अगर जरूरत पड़े में, अगर हमको कोई प्रताड़ित कर रहा है, गरीब और ऐसे लोगों के साथ अगर कोई जुल्म कर रहा है, तो उसका हम प्रतिकार करते हैं, जरूरत पड़ने पर हिंसा भी करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। हम कुछ प्राप्त करने के लिए हिंसा नहीं करेंगे, हम उससे दूर। प्रशांत किशोर विधानसभा में जाने के बाद केवल हल्ला करेंगे या फिर कुछ असर भी होगा? नहीं, बातों को रखेंगे तो असर तो होना पड़ेगा। ये निर्भर करता है कि सामने वाला किस तरह का है। जैसे पहले कांग्रेस की शासन रहता था, कम्युनिस्ट के जो ट्रेड यूनियन हैं वो बातें रखते थे, हम लोग सुनते थे, कांग्रेस वाले तक कुछ असर पड़ता था। आज जिस दिन से बीजेपी की सरकार आई है, कोई असर नहीं है, ट्रेड यूनियन खत्म हो गया। कम्युनिस्टों का ट्रेड यूनियन सारे जगहों से खत्म हो गया।
अब लेबर जो है ना, बड़े बड़े व्यापारी वो खरीद करके कंपनी चला रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं, है ना स्थिति। तो ये निर्भर करता है कि सामने वाला किस मूड का है, किस ढंग का है, किस सोच का है, किस समझ का है, इस पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल किशोर भी अपना कोशिश करेंगे। बिल्कुल प्रशांत किशोर कोशिश करेंगे, लेकिन ये कोशिश कितना असरदार होगा, क्या लगता है? बहुत असर करेगा। वाणी में जो वाणी का जो वाक्य चलता है वो बड़ा असर करता है, और इस व्यक्ति के वाणी में बड़ा ताकत है और असर करेगा। और अभी से हम बता रहे हैं, सुबह से जब बढ़त हासिल किया तो कुछ लोग जो गद्दी पर बैठे हैं उनका हाथ पांव फूलना भी शुरू हो गया है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये दो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो लगातार प्रशांत किशोर जिस तरीके से बढ़त बना रहे हैं, जीत उनकी निश्चित होगी। और कहीं ना कहीं जब वो विधानसभा के पटल पर पहुंचेंगे तो उनके आवाज़ में इतना दम है कि बिहार की राजनीति में परिवर्तन भी आएगा और उनकी बात भी सुनी जाएगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस डिबेट को लेकर के, कॉमेंट जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।